इसमें तो साफ दिख रही। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद है सब लोग बेहतर होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं एटलीस्ट स्वागत करता हूँ आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा। क्या है? फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास है। और आज हम अभी तक जो लेक्चर पहले पढ़े थे वो केमिस्ट्री के थे। तो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो चुके थे, इसलिए आज ये फिजिक्स की क्लास रहेगी। और 2-3 क्लासें या इस वीक में हम फिजिक्स की ही क्लास ले लेंगे, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये तो बढ़िया है। धीरे बोलते हैं हो जाता है। गुड इवनिंग बेटा। वेयर इज दीपक सर? दीपक दीपक सर घर में है बेटा। आज वो थके हुए हैं, इसलिए वो आए नहीं हैं। दीपक सर को बुला दीजिए। आज दीपक सर की क्लास है नहीं। यस बेटा, सभी लोग लाइव जुड़ जाएं जल्दी से, फिर स्टार्ट करें हम। आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी। स्टार्ट करें फिर बेटा। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो, फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी फर्स्ट चैप्टर का मेन है लाइट आपका। फिर सेकंड चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं, मैग्नेटिक करंट मैग तो ये हमें 4 चैप्टर बेटा आप लोगों के हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं, ठीक है? तो इन्हीं 4 चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? शुरू करें? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, लाइट क्या है? लाइट यानी प्रकाश। समझो बेटा इस चीज को कि लाइट एक ऐसा बाहरी कारक होता है बेटा। क्या है? एक ऐसा बाह्य कारक होता है जिससे हमें चीज़ों को दिखाई देती हैं। यानी लाइट खुद तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें वो चीज़ों को दिखाती है। जिस पर लाइट, जैसे किसी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट हमारी आँखों में आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है।
जब तक लाइट पड़ेगी उसमें, और अगर वो ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में नहीं आएगी, तब तक हम उसको उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आना क्या है, जरूरी है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर हम किसी कभी कभी गर्मियों में जब छत में लेटते हैं, तो आप लोग जब टॉर्च लगाते हैं, तो टॉर्च लगाने में आप देखें कि बीच में ऐसा लगेगा जैसे टॉर्च की रोशनी विलुप्त हो गई हो। लेकिन अगर साइड में कहीं टावर लगा होता है, तो वो टावर में जब फोकस मारते हैं तो वो दिखाई देने लगता है, क्योंकि टावर पर लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आ गई। और जहाँ खाली मैदान होता है या हम आसमान की तरफ लगाते हैं, तो ऐसा लगेगा लाइट हमारी विलुप्त हो गई है, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा, ऊपर कुछ है नहीं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ जाए। क्लियर हो गया। तो बेटा देखो लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, यानी हमारे आंखों में सेंसेशन पैदा करता है। देयर फोर लाइट इज द एक्सटर्नल फैक्टर, लाइट क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अभी बताया कि लाइट क्या है एक बेटा, बाह्य कारक होता है, बाई विच ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाती है। एंड द आई इज द ऑर्गन दैट हेल्प अस परसीव ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी लाइट क्या है, लाइट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको थोड़ा सा समस्या हो वो हिंदी मीडियम के बच्चे भी कवर कर सकते हैं इससे, और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना, यानी हमारी आंखों को संवेदना देती है। अतः प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, तथा आंख वह यंत्र होता है बेटा जो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को ज्ञान करती है। ठीक है, समझ में आ गया। सही लिखा है। यस बेटा। किसी को कोई डाउट है? देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे समझते हैं बेटा। ठीक है, देखो अब ये क्या है बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट किसके, एनर्जी के फॉर्म में होती है, दैट गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ साइट, हमारी आंख को क्या करती है, सेंसेशन देती है। ये लाइट की एनर्जी है, बल्ब से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है सर, मतलब क्लास
अब देखो बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स राइज टू सेंसेशन, यानी हमारी साइट को, आंख की साइट को क्या करती है, सेंसेशन देती है बेटा। अब क्या है, ये हमारे पास लाइट है, एनर्जी को, इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, यानी ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। फिर ऑब्जेक्ट है ये बेटा, ये सेब रखा हुआ है, यही न्यूटन के सर पर गिरा था। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अगर सेब की जगह पेड़ गिर जाता तो फिजिक्स कितनी आसान होती, क्योंकि न्यूटन मर जाता। ठीक है बेटा, इधर देखो, अब इस सेब पर क्या पड़ी, लाइट पड़ी है। इस सेब पर क्या है, अच्छा लाइट तो चारों तरफ जाएगी ना, लाइट चारों तरफ मूव करेगी, ठीक है। लेकिन अब कुछ लाइट, लाइट की कुछ रेज क्या पड़ी, इस सेब पर पड़ी, और सेब से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ गई, हमारी आंख पर आ गई। कहाँ आ गई, आंख पर आ गई, ठीक है। अब ये है हमारे पास रेटिना, रेटिना पर इसकी इमेज बनती है। द कॉर्निया एंड लेंस द आई हेल्प फोकस द लाइट ऑन रेटिना, यानी जो कॉर्निया है और जो लेंस है ये हेल्प करती हैं फोकस करने पर, इस पर रेटिना पर, रेटिना पर हमारी इमेज बनती है। ये जो हमारी बेटा ये इसके थ्रू क्या होता है, माइंड में हमारे क्या पहुंचता है, सिग्नल पहुंचता है। क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है, और हमें पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, या उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, या वो ऑब्जेक्ट कौन सी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो लाइट है, क्या है ये, एन एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ऑब्जेक्ट है, बिकम विजिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की वजह से ये हमें दिखाई देती है कि इसका कलर कैसा है, रेड है। फिर आई है, हेल्प इन ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर ब्रेन है हमारा, ब्रेन हमारा इंडिकेट करता है, उसको बताता है, ब्रेन हमारा क्या करता है, बताता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके की है, सेब है या फिर अंगूर है या फिर कोई भी फल है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके कलर को बताता है, उसके शेप को बताता है, यानी वह किस तरह की ऑब्जेक्ट है, हमारा कौन बताता है, ये ब्रेन ही बताता है बेटा। कौन बताता है, ब्रेन बताता है। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या है बेटा? सर दीपक सर है आपके पास? नहीं, दीपक सर नहीं है बेटा, वो अभी आराम कर रहे हैं घर में। नहीं, क्लास नहीं है दीपक सर। ठीक है, दस लाइट इज द एक्सटर्नल फैक्टर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, यानी लाइट, लाइट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होती है। एंड द आई इज द इंस्ट्रूमेंट, आई हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, जो लाइट की हेल्प से ऑब्जेक्ट को देख पाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट होती हैं ये दो तरह की होती हैं बेटा। किस तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक नॉन ल्यूमिनस होती हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं बेटा प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, या इन्हीं को दीप्त और अदीप्त भी कहते हैं, यानी जिनके पास खुद की लाइट होती है बेटा। ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरे से लाइट चुरा करके क्या करते हैं, वो उजेला करते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा चोर है, ठीक है। वो लाइट को बेटा दिन भर क्या करता है, सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके रात में चमकता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जिनके पास खुद की लाइट होती है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस लाइट बाय देमसेल्फ, जो खुद से स्वयं से लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे सन हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब क्या होती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है हमारा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय देमसेल्फ, जो स्वयं से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, बट बिकम विजिबल, बट दिखाई देती हैं, व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन देम, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब इन पर लाइट पड़ती है तब ये दिखाई देने लगते हैं। जैसे मून हो गया हमारा बेटा, तो द मून हो गया, टेबल हो गया, ठीक है बेटा। तो ये सारी ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटा, ये सब की सब हमारी क्या है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब कि
इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सन हो गया, तो ये तो हमारी ल्यूमिनस हो गई जो खुद लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, और जो खुद लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे बर्तन हो गए बेटा, मेज हो गई, चंद्रमा हो गई, ये सब के सब हमारे नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा चोर है, लाइट को दिन भर चुराता है सन से और फिर रात में चमकता है सन से। ये है बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे सन हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, फायर हो गया, फायर फ्लाई हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगनू। ठीक है, स्टार्स हो गए, लाइटिंग और नियॉन साइन। फिर आपका एप्पल है, चेयर है, बुक है, रॉक है, ये नॉन ल्यूमिनस है, बॉल है, ट्री है, पेन है, ग्लास है, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या है? देखो लिखा हुआ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट बाय देमसेल्फ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा लाइट एमिट करते हैं, एमिट मतलब निकालना, खुद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट एंड बिकम विजिबल। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जब इन पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती है, तब ये दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जैसे अभी सेब का एग्जांपल लिया था, सेब पर लाइट पड़ रही थी तब सेब दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था ना। इसके बाद हमारी मेज है, मेज पर लाइट पड़ेगी तब ये चेयर दिखाई देगी। बुक्स है, बुक्स पर अंधेले में क्या आप लोग पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं ना। अंधेले में हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकती है, प्रकाश लाइट को एमिट नहीं कर सकती है। तो जब हम लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो लाइट पड़ती है उसमें, बुक में, और बुक से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारी आंखों में आती है, तब वो हमें ऑब्जेक्ट यानी इस बुक में क्या लिखा होगा वो दिखाई देगा बेटा। ठीक है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ किचन में कांच का गिलास दिखाई नहीं देता है, लाइट ऑन करते हैं तब हम क्या करते हैं, उस कांच के गिलास से या कोई भी गिलास हो उससे पानी पीते हैं। तो पानी पीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइट को रात में ऑन करना पड़ता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अरे ये भी आता है क्या सर? ये तो पहली बार है। नीचे कर दो। अच्छा पहले नहीं आता था ना। ये ये कहाँ से आया? नई नई चीजें प्रोड्यूस होती हैं सर। आता कहाँ से है यही तो नहीं पता। अच्छा न, जो बोर्ड्स होते हैं ना उनमें यही दिखाते हैं। ये करेंगे वो करेंगे इधर। चलो आगे बढ़े बेटा। देखो अब लाइट क्या है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले उन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो यार, ये क्या हो गया सर? आज सर पहली बार हुआ है ये, ऐसा होता नहीं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। यानी लाइट हमेशा क्या है, सीधी रेखा में चलती है, और इसकी वैक्यूम में बेटा जो स्पीड होती है 3 × 10⁻10 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो बेटा देखो समझो, फर्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेव में, इसको समझो पहले, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। क्या होगी, चंदा मामा एक चोर है, ये हाँ किसका था सर, कौन कह रहा है सर? आप सर आप पास के पास एग्जाम इज एग्जाम इसके पीछे। देखो बेटा, ये है हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस बात को समझो बेटा, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो चल रही है, ये लाइट है बेटा। ये तीनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन की। यानी हमारी लाइट सीधी रेखा में चल रही है। क्या है, लाइट हमारी कैसी है, सीधी रेखा में चलती है। ये और ये आपस में तीनों 90 डिग्री पर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, 90 डिग्री पर होते हैं। तो लाइट हमेशा बेटा सीधी रेखा में चलती है। तो देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी oscillate perpendicular to each other and to the direction of wave propagation। यानी वेव का प्रोपगेशन को प्रदर्शित करती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था वो है बेटा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होती है, लाइट ट्रेवल करती है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। लाइट बेटा खुद विजिबल नहीं होती, खुद दिखाई नहीं देती, बट विद इट हेल्प ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल। यानी ये ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है बेटा। क्या करती है, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, खुद दिखाई नहीं देती है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट निर्वात में बेटा, वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, निर्वात मतलब जहां हवा ना हो वहां चल सकती है बेटा। इट्स स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये क्या करती है, लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में। किसमें, वैक्यूम में यानी निर्वात में। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास कर सकती है, सच एज गिलास हो गया आपका, एयर हो गया। बट इट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है बेटा, देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें आर पार दिखाई दे, और ओपेक का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई ना दे। जैसे दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो दीवार क्या हो गया बेटा, ओपेक हो गया। ठीक है, और गिलास हो गया, गिलास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो गया। एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट। आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आती हैं, आर पार दिखाई देता है। आर पार दिखाई क्यों दे जाता है, दिखाई इसी वजह से दे जाता है क्योंकि उसकी जो लाइट है बेटा, लाइट आर पार चली जाती है, और जब लाइट आर पार चली जाएगी तो वो हमें क्या दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट के आर पार पूरा दिखाई देने लगता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और ओपेक मतलब जिसके आर पार दिखाई न दे। दिखाई न देने का कारण है क्योंकि उसके उस ऑब्जेक्ट को लाइट पार नहीं कर पाती है। तो जब लाइट पार नहीं कर पाएगी बेटा, तो वो आर पार उसके दिखाई नहीं देगी। समझ में आ गया? आगे देखो, फिर कह रहा है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स ऑन शाइनी सरफेस। जब ये शाइनी सरफेस पर पड़ती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। यानी जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या करती है बेटा, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में डिफरेंस है बेटा, समझो इस बात को।
चलो कहाँ समझ लें, यहाँ समझ लें। जैसे हमारे पास है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिरर हम ले लेते हैं बेटा, और मिरर जब लेते हैं तो मिरर को हम एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं। ठंडियों में अक्सर होता है कि जब हम धूप में बैठते हैं तो धूप में जब मिरर को, शीशे को लेकर के बैठते हैं तो हम सूर्य की तरफ क्या करते हैं, उसको फेस कर देते हैं मिरर का, और अपने दोस्त के फेस पर लगाते हैं। तो वो जो लाइट है पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके फेस पर, और उसको थोड़ा सा चकाचौंध लगता है, दिखाई कम देने लगता है। बेटा इधर देखो, ये लाइट आएगी और ये लाइट एयर से आ रही है और उसी मीडियम में क्या हो गई, रिटर्न हो गई। जब ये लाइट उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना बेटा, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब उसी मीडियम में वापस लौट जाती है शाइनी सरफेस से टकरा होकर, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा ये लेड ऑक्साइड सिल्वर का पेंट होता है। क्या होता है बेटा, सिल्वर, चांदी या पारे का पेंट होता है, और लेड ऑक्साइड की उसमें ऊपर से जो बेटा कलर होता है वो कलर चढ़ा देते हैं, लेड ऑक्साइड का कलर होता है। ठीक है, इसमें जो पेंट किया जाता है वो चांदी का, सिल्वर का या पारे का पेंट किया जाता है पीछे से। ठीक है, तो ये शाइनी सरफेस हो गई, इससे टकरा करके क्या हो गई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब बेटा मान लो यहाँ हमारे पास क्या है, एयर है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके नीचे मान लो पानी भरा हुआ है, और ये बिल्कुल क्लियर पानी है बेटा, साफ पानी है। तो क्या होगा, लाइट आएगी, समझो, लाइट आई और हल्का सा लाइट आ करके, बेटा याद रखना ये क्या होती है, एक एक मीडियम से आएगी दूसरे मीडियम में सीधे चली जाएगी। सीधे क्या, हल्का सा या तो इस तरफ झुक जाएगी या तो बाहर की ओर झुक जाएगी। नॉर्मल से या तो अंदर की ओर आती है या तो बाहर की ओर जाती है। अब अंदर की ओर कब आती है और बाहर की ओर कब जाती है, इसको पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अभी थोड़ा सा समझ लो कि अगर बेटा जैसे एयर है, अगर एयर से, यानी ये हमारा क्या है, कम डेंस होता है और ये ज्यादा डेंस होता है। तो जब एयर से वाटर में जाएगी तो वाटर क्या है बेटा, ज्यादा डेंस है, क्या है, ये रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम को कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये डेंस मीडियम है, ये होता है हमारा डेंस मीडियम। इसको कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन मतलब होता है घना, सघन माध्यम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब बेटा रेयर मीडियम से किसमें, डेंस मीडियम में जाती है रे, तो क्या होती है बेटा, ये बेटा याद रखना नॉर्मल की ओर झुक जाती है, इसमें नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और जब ये, अब मान लो कांच से, बेटा याद रखना, कांच से एयर में जाए, किस में जाए, एयर में जाए, या वाटर से एयर में जाए, तो जब डेंस से, किसमें, डेंस से रेयर में जाती है, किस में जाती है, रेयर में जाती है, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये देखो बेटा, ये हमारा नॉर्मल होता है, ये रे आई। अब ये डेंस से जब रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये पास क्यों आ जाती है नॉर्मल के और दूर क्यों हो जाती है, ये समझेंगे बेटा हम। ठीक है, इसको भी समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी सॉरी, लाइट। तो when light passes from one transparent medium to another, refraction of light occurs, यानी refraction of light और reflection of light। बेटा दोनों समझना, reflection of light और refraction of light में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस हो जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो मीडियम में वापस नहीं आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को पार कर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम, जो विजिबल लाइट रेंज होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है बेटा, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। यस बेटा, किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो बताओ।
इसमें कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। अच्छा, हो जाता है सर, अभी आ नहीं रहा। हाँ, अभी है सर, देख लीजिए। है या नहीं है? मीडियम में कर दीजिए। ठीक है, आगे देखो बेटा। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। इसके बाद ये देखो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखो, ये प्रकाश का एक स्रोत है, और यहाँ से हमने ये स्लिट लगा रखी हुई है, और ये हमारी स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में हमें क्या दिखाई देगा कि लाइट क्या है हमारा, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। देखो, जब तीनों छिद्र एक सीधी रेखा में होते हैं तो प्रकाश स्क्रीन पर दिखाई देता है। बेटा, अगर इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे रख देना, इसको मान लो हमने हल्का सा ऊपर कर दिया, तो अब ये यहाँ दिखाई दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब सीधी रेखा में चलते हैं ना, तो सीधी रेखा में अब ये ऐसा थोड़ी होगा कि ये हल्का सा ऊपर कर दें तो ये ऐसे घूम करके ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्लियर हो गया? या फिर हम यहाँ बीच में एक बिना छिद्र वाला रख दें, तो जब बिना छिद्र वाला रखेंगे तब भी हमें ये यहाँ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहीं पर आकर के रुक जाएगा लाइट। क्या हो जाएगी? लाइट यहीं पर आकर के रुक जाएगी। तो ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये इसका प्रूफ है बेटा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। यस बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। क्या किसी को कोई समस्या है बेटा? क्या किसी को कोई डाउट है? जल्दी पूछो। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा इमोजी इमोजी भेज दिया करो, हंसने हंसने वाली। यस बेटा, बताओ जल्दी से, क्या समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है बेटा, देखो इधर। अरे ये लोग काम करने चले जाते हैं सर, फोन ऑन करके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो, तो व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी बता दिया है मैंने कि जब एक रे से, बेटा ध्यान से रखो इससे समझो, ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये एक शाइनी सरफेस है। क्या है हमारे पास? शाइनी सरफेस या मिरर है। ठीक है, इसको एक तरफ से पेंट कर दिया है, तो इसमें लेड ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसमें पेंट किसका होता है? सिल्वर या मरकरी का पेंट होता है। उसके बाद ऊपर एक लेड ऑक्साइड की ऑरेंज कलर की आपने देखी होगी एक लेयर हो जाती है। ठीक है, लेयर आती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तब बेटा इसमें क्या होती है, जैसे ये इंसिडेंट रे आई, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आकर के इस सरफेस से टकराती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। फिर रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस लौट गई। जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में ये वापस लौट गई है। जिस मीडियम से रे आती है और उसी मीडियम में वापस लौट जाती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो देखो इस मीडियम में आई और उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा नॉर्मल होता है। बेटा एक चीज और याद रखना, इसको ठीक है, कि ये क्या होता है बेटा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। बेटा याद रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा इनका आई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। यानी जितना एंगल, जितने एंगल पर कोई रे इंसिडेंट करती है, आती है, उतने ही एंगल पर कोई भी रे हो वो रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? देखो बेटा ध्यान से समझो।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। फिर इसके दो लॉ होते हैं। लॉ क्या है, यानी हमारे पास दो नियम है इसके, इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, या एक ही प्लेन में मिलते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, एंगल आई जो होता है बेटा वो एंगल आर के इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ये दो रूल है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, देखो इसको समझो। अब यहां से समझो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कह रहा है, व्हेन अ रे, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। देखो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस, जब ये शाइनी सरफेस पर टकराता है, इट स्ट्राइक द सरफेस एंड रिटर्न बैक, स्ट्राइक करता है सरफेस पर और ये रिटर्न बैक करता है इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बेटा वापस चला जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह घटना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। शाइनी सरफेस मीन सर बता दीजिए गुड़िया। बेटा शाइनी सरफेस का मतलब होता है चमकदार परत। क्या होती है? चमकदार सरफेस होती है। हाँ, चमकदार सरफेस होती है बेटा। क्या होती है? चमकदार मतलब कहने का कि जैसे आप ट्रांसपेरेंट गिलास ले लें, क्या ले लें? ट्रांसपेरेंट कांच ले लें, उसके एक तरफ पेंट कर दें। क्या कर दें? उसके एक तरफ अगर पेंट कर देंगे तो उसकी जो दूसरी परत हो गई, जो दूसरी लेयर हो गई उसका, यानी अगर एक साइड में आप पेंट कर देते हैं तो उसकी दूसरी साइड रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, उसी को शाइनी सरफेस कहते हैं। समझ में आ गया? यस बेटा। कि अगर हम गिलास ले लें, कोई भी कांच ले लें जिसके आर पार दिखाई दे रहा हो, उसके एक तरफ हमने पेंट कर दिया है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड साइड हो जाएगी, यानी वो चमकदार परत हो गई। क्लियर हो गया? जैसे आप लोग थाली में भी करते होंगे, जब खाना खाते हैं ना ठंडियों में धूप में बैठ के, तो एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं, तो वो शाइनी सरफेस है बेटा, चमकदार परत होती है उसकी, यानी एक साइड उसकी चमकदार होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चमकदार और बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए तभी रिफ्लेक्ट होगा, नहीं फिर चारों तरफ अगर बेटा खुरदरी परत होगी ना, यानी उसकी जो लेयर है, जो सरफेस है, अगर वो खुरदरी होगी तो लाइट चारों तरफ की ओर फैल जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चारों तरफ फैलेगी। लेकिन अगर बेटा आएगी तो रे आकर के क्या हो जाएगी? सीधे, जब बिल्कुल शाइनी सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यस बेटा, क्लियर हो गया? शाइनी सरफेस, पता कैसे चलेगा कि मीडियम बदल गया? बेटा पता कैसे चलेगा, ये उसमें बताएगा कि मीडियम बदल गया है। ठीक है, अगर बेटा ध्यान से समझो, अगर हमारे पास शाइनी सरफेस ना हो, जैसे अभी बताया ना मैंने कि यहाँ मान लो हमारे पास क्या है? एयर है। यस बेटा, ये हमारे पास क्या है? एयर है, और एयर के साथ में अगर हमारी दूसरी, जैसे बेटा समझो इस बात को, जैसे तालाब है या नदी है, अब तालाब या नदी के ऊपर क्या होती है? एयर है, जहां पानी भरा हुआ है, तो बेटा एक हमारे पास क्या है? रेयर मीडियम है, एयर वाला, ऊपर वाला, यानी जैसे यहाँ भरा हुआ है, एयर है, अब इसके नीचे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, तो पानी के ऊपर तो बेटा ये है ना, ये वाटर हो गया, तो ये मीडियम चेंज हो गया बेटा। अब वाटर के अंदर बेटा क्या जाती है? वाटर के अंदर लाइट जाती है कि नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होती है। तो वाटर के अंदर बेटा जो हमारे क्या बनते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। तो पानी के अंदर क्या हो गया? ये वाटर है और ये हमारे पास एयर है, तो बेटा एक मीडियम क्या है? ये रेयर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम, यानी मीडियम वन हो गया, M1 कह सकते हो, और ये मीडियम M2 हो गया, मीडियम 2 हो गया, दूसरा मीडियम। तो अब जब रे आएगी ना तो रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी बेटा, क्या नहीं होगी? रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसमें क्या हो जाएगी? रे आएगी और या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये कब होगा बेटा? अगर रेयर से डेंस में जा रही है तो डेंस में जाने के लिए क्या करेगी? नॉर्मल की ओर हो जाएगी। और अगर ऊपर कांच हो बेटा, क्या हो? ऊपर कांच हो और नीचे एयर हो,
कांच के बाद एयर हो। तो जब जैसे ऊपर कांच है, हमारे पास कांच है, ये हमारे पास कांच है, और फिर यहाँ एयर है। तो बेटा मीडियम चेंज हो गया, यानी कांच से कहाँ आ गया, कांच से अब रे कहाँ आएगी, ये कांच से होते हुई रे हमारी कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो मीडियम चेंज हो गया। ये हमारा कांच था, कांच यानी गिलास है, गिलास है। और ये कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है। और ये कैसा है, रेयर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम है, तो मीडियम चेंज हो गया ना। लेकिन जब हमने उस, जैसे गिलास ले लिया, कांच ले लिया, गिलास मतलब बेटा वो गिलास नहीं, गिलास मतलब कांच है। जब हमने कांच ले लिया है और ट्रांसपेरेंट कांच, जैसे जिससे हम फेस देखते हैं, तो फेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है, एक तरफ पेंट होता है उसमें और दूसरी तरफ हमारी इमेज दिखाई देती है, तो वो होती है शाइनी सरफेस, यानी एक तरफ पेंट। अब बेटा अगर उसका एक तरफ का पेंट हटा दें, तो अब वो क्या होगा बेटा, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी लाइट कांच से होकर के, पहले एयर से कांच में आई, फिर कांच से फिर एयर में चली जाएगी। जैसे ट्रांसपेरेंट कांच ले लो, एक क्या लेना है बेटा, ट्रांसपेरेंट कांच लेना है, एयर से आई कांच में, कांच से फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसका, और कांच को पार करके फिर एयर में चली जाएगी। तो बेटा मीडियम उसका चेंज हो गया, क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, यानी पहले एयर से कांच में आई, ये मान लो कांच है, बेटा ध्यान से समझो, ये मान लो हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट कांच है, यहां से हमारी एक रे आई, अब इस ट्रांसपेरेंट कांच को पार करके नीचे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही बेटा ध्यान से समझो, यही अगर हमारे पास एक शाइनी सरफेस हो, चमकदार परत हो, तो बेटा अब जैसे ये एयर है, तो बेटा एयर से आएगी किरण, और जो रे आएगी, और रे एयर में ही वापस लौट जाएगी, अब ये अंदर नहीं आएगी, इसको पार नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया। तो अब जब पार नहीं कर पाती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसका मतलब है, यानी जब पार नहीं कर पाई, इसका मतलब है मीडियम चेंज नहीं हुआ। और अगर उसको पार कर गई है, यानी आर पार दिखाई दे रही है, बेटा बस ये याद रखना कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट है, उसके आर पार कुछ दिखाई, जैसे पॉलीथीन में बेटा आप लोग पानी भर ले, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले लो, व्हाइट पॉलीथीन लेंगे, जब व्हाइट पॉलीथीन लेंगे, अब उसके आर, पॉलीथीन के आर पार दिखाई दे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होना चाहिए। अगर आपका पानी बिल्कुल साफ है, तो उसके आर पार पूरा दिखाई देगा। इसका मतलब है रे पानी से निकलकर कहाँ जा रही है, एयर से, पहले एयर से पानी में आई, और पानी से फिर कहाँ चली गई, प्रकाश की जो रे है, लाइट की जो रे है, वो पहले आई आपकी पॉलीथीन में, एयर से पॉलीथीन में आई, और पॉलीथीन से निकल करके कहाँ चली गई, बाहर चली गई, यानी फिर से एयर में चली गई। या फिर एक कांच का बॉक्स ले लो, आप क्या ले लो, ट्रांसपेरेंट कांच का एक बॉक्स लेते हैं, उसमें पानी भर दो, क्या भर दो, पानी भर दो। अब पानी भरने के बाद आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट कांच के आर पार पूरा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट उसको पार कर रही है बेटा, क्या कर रही है, पार कर रही है। पहले एयर से कहाँ आई, कांच में आई, कांच से फिर पानी में गई, पानी से फिर कांच में, फिर एयर में चली गई। तो इसका मतलब है लाइट उसको आर पार कर गई, और आर पार कर गई तभी उसको बेटा हमें दूसरी तरफ भी दिखाई देता है। लेकिन जब हम मिरर लेते हैं, क्या लेते हैं, मिरर, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तब मिरर के सामने हमें पार उसके बैक साइड कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर सामने मिरर लगा हुआ है तो, यानी हमारी तस्वीर हम ही को दिखाई देती है। इसका मतलब है रे आई और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, तो हमारी इमेज सामने दिखाई देती है। क्लियर हो गया बेटा, यस सर समझ आ गया, यस सर क्लियर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ओके। तो बेटा जब किसी माध्यम में चल रही प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से गिरती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। आगे देखो, ये आपका फिगर बना हुआ है, यानी ये एयर में है, तो एयर से एयर में ही चला जाएगा। बेटा अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आज ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। धीरे धीरे बेटा इसी तरीके के, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप बेटा ऑफलाइन में दीपक सर को बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके हमें भी बता, ग्रुप में भी आप लोग जुड़े हुए हैं बेटा, और आज हम भी ग्रुप में जुड़ गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको और अच्छे से बता दीजिए, तो हम दोबारा भी बता देंगे, ठीक है, समझा देंगे। कोई भी समस्या अगर है, आप लोग जरूर बताइएगा बेटा,
मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ कि आपकी मन की बात पढ़ लूँ, ठीक है? मैं एक शिक्षक हूँ और बेटा मैं सामने बैठे व्यक्ति को तो थोड़ा-सा पहचान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मन की बात नहीं पहचान सकता हूँ। आपके हाव-भाव देख कर के थोड़ा बहुत गैस कर सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं बाबा नहीं हूँ कि आपके मन की बात स्पष्ट बता दूँ। समझ में आ गया? आप तो कैमरे के पीछे हैं ना, इस वजह से हाँ, ठीक है? तो जो भी डाउट हो बेटा आप लोग ग्रुप में बता दीजिएगा और ग्रुप के साथ में आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, ये दीपक सर से ऑफलाइन बता सकते हैं, ठीक है? ग्रुप में ये होता है कि चलो ठीक है, सारे बच्चे जुड़े हैं, कोई देख ना ले, कुछ लोग मतलब ऐसा फ़ील करते हैं ना कि हम लोगों को अकेले में बात करनी है, तो आप लोग अकेले में दीपक सर से भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या है? बेटा एक चीज़ और, मैंने बेसिक केमिस्ट्री के 4 लेक्चर हैं मेरे, बेसिक केमिस्ट्री के 4 लेक्चर, पहले आप लोग उन 4 लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, आज अपलोड करवा दिए हैं, ऐप में ही मिलेंगे आपको। ऐप में आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पहले बेसिक के चारों लेक्चर देखने के बाद आप शुरू से फिर से लेक्चर आप देख सकते हैं। जब बेसिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों को जो रिएक्शन करने में या फ़ॉर्मूले फ़ॉर्म करने में जो प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आराम करिए। जय हिंद।